नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि पता है आपको कि हम घटना चक्र की आज दृष्टि मैगजीन जो करंट अफेयर की उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम अक्टूबर 2023 से सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कर रहे हैं। ठीक है, बाकी का यूपी यह जो क्लास आपकी चल रही है यूपी पीसीएस के प्री के लिए चल रही है। प्री से पहले इसको सितंबर तक का करंट अफेयर आपको कवर कराना है। अगर उसके बाद मतलब टाइम भी मिला तो हमको नवंबर अक्टूबर और नवंबर का भी करंट अफेयर आपको अवश्य कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था वो खत्म हो चुका है। अब हम जो सी सेक्शन है इसका तीसरा सेक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसमें हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो उसको आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक इसका। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, बहुत जगह इसके लिंक पड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो में लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा कौन सा हमारा चैनल है, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2024। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024, तो पहले सर्वप्रथम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मध्य कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। नाटो स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी, तो उसी समय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1949 में वाशिंगटन डीसी में ही नाटो के संस्थापक दस्तावेज उत्तर अटलांटिक संधि हस्ताक्षर किए गए थे। तो उत्तर अटलांटिक संधि जो थी 1949 में किया गया था साइन, जिससे नाटो की स्थापना हुई। इस शिखर सम्मेलन का समापन पर वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र जारी किया गया। तो जब इस शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ तो वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र जारी किया गया। अगर अगला नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में होगा, और जो अगला नेक्स्ट नाटो शिखर सम्मेलन होगा 2025 में द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन। तो कहाँ पे हुआ? इटली की अध्यक्षता में अपुलिया में हुआ। अपुलिया इटली में हुआ है 50वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, 2024 में इसका G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। 50वां कहाँ हुआ? इटली के अपुलिया में। वर्ष 2025 में कनाडा में G7 का अध्यक्षता होगा, मतलब कि 2025 का जो सम्मेलन होगा 51वां शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? कनाडा में। देखिए 2024 वाला कहाँ पे हुआ? जापान में हुआ। 24 वाला जापान में हुआ, 1 जनवरी 2024 की इटली ने जापान को 23 वाला जापान में हुआ है, और 24 वाला आपका अपुलिया इटली में हुआ है, और कनाडा 25 वाला कनाडा में होगा। इस शिखर सम्मेलन में 7 G7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के अतिरिक्त यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भी भाग लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समग्र रूप से इन कार्य सत्रों में 12 देशों एवं 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेता शामिल हुए। भारत के अन्य 11 आमंत्रित देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यूएई शामिल हुए हैं। भारत को 50वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया। तो जो भारत है उसको आमंत्रित किया गया था किस रूप में? आउटरीच देश के रूप में। जो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था अपुलिया इटली में बुलाया गया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। G7 क्या है? G7 विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का संगठन है। इस संगठन के सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। कौन कौन से हैं? यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए 13वां जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मंत्री स्तर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आयोजित किया गया है।
सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी ने किया है। तो किसने किया है? तो विदेश राज्य मंत्री जो वहाँ के हैं यूएई के, डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी ने किया है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून 2022 के मध्य जेनेवा में आयोजित किया गया था। तो जो 12वां था वो जेनेवा में आयोजित किया गया था और 13वां कहाँ पे किया गया है? ये यूएई में किया गया। यूएई के कहाँ किया है? यूएई में किया गया है, अबू धाबी यूएई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर थानी बिन अहमद जल आयदी ने किया है। डब्ल्यूटीए के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के रूप में भागीदार देशों के मंत्रियों में 2 अल्प विकसित राष्ट्रों कोमोरोस तथा तिमोर लेस्ट के लिए विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मंजूर की है। तो जो दो देश हैं उसको शामिल किया गया है विश्व व्यापार संगठन में, कोमोरोस को और तिमोर लेस्ट को। इन 2 अल्प विकसित देशों में को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिलने के बाद डब्ल्यूटीओ की कुल सदस्यता 164 से 166 हो गई है। तो जो डब्ल्यूटीओ के 2 सदस्य बने हैं आपके, कोमोरोस बना है और तिमोर लेस्ट बने हैं। ठीक है। 2016 में अफगानिस्तान तथा लाइबेरिया को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिलने के बाद अब 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2 नए राष्ट्रों का परिग्रहण डब्ल्यूटीओ में इतिहास में परिग्रहण के सबसे लंबे अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा शामिल हुआ? कोमोरोस और तिमोर लेस्ट शामिल हुआ। 2016 में अफगानिस्तान और लाइबेरिया शामिल हुए थे। CMS COP 14 ये क्या है? वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण एवं अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहाँ पे हुई है? मध्य उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। तो कहाँ हुई? वन्यजीवों की प्रवासी प्रजाति, जैसे जो प्रवासी प्रजातियां जो इधर से उधर जाती रहती हैं, पक्षियों की प्रजाति के अभिसमय के लिए, संरक्षण के लिए पक्षकारों की 14वीं सम्मेलन कहाँ पे हुई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। मध्य एशिया में आयोजित होने वाले पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 है। इस बैठक का उद्घाटन उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव द्वारा CMS COP 14 का आयोजन प्रकृति की कोई सीमा नहीं नामक स्लोगन से के अंतर्गत किया गया। तो इसकी स्लोगन है प्रकृति की कोई सीमा नहीं, स्लोगन है इसका। 13वें सत्र CMS COP 13 का आयोजन 15 से 22 फरवरी के बीच 2020 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। जो 13वां सत्र था, 14वां तो ताशकंद समरकंद में हुआ है और 13वां जो था गांधीनगर में 2020 में किया गया था। 2020 गांधीनगर में किया गया था। तब इसका केंद्रीय विषय था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर विद द वेलकम देम होम। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर विद वेलकम देम होम, इसका थीम था। वर्तमान में अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका तथा कैरिबियन एशिया, यूरोप और ओशिनिया में 133 देशों के समीप पक्षकार है। बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया है। पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया है। CMS COP 14 के दौरान प्रवासी प्रजातियों चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में असाधारण प्रयास और प्रतियोगिताओं के कारण 9 चैंपियनों को मान्यता प्रदान की गई है। प्रवासी प्रजातियों हेतु चैंपियंस घोषित किए जाने वाले में भारत, कौन से देश हैं? तो उज्बेकिस्तान है, मोनाको है, भारत है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय आयोग, पर्यावरण एजेंसी अबू धाबी, सऊदी अरब, राष्ट्रीय वन्य जीव केंद्र तथा प्राकृतिक संरक्षण के लिए जर्मनी की संघीय एजेंसी शामिल है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का अभिसमय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक पर्यावरणीय संधि है जो वान कन्वेंशन के नाम से भी जानी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वान कन्वेंशन भी कहते हैं। वान कन्वेंशन याद रखना है इसको। जो प्रवासी पक्षियों के लिए जो ये किया गया है, जो अभिसमय मतलब एक समझौता किया गया है, उसको क्या कहते हैं? वान कन्वेंशन भी कहते हैं। 1979 में हस्ताक्षरित हुई थी और 1983 में लागू हुआ है। 1979 में इस पर साइन हुआ था और 1982 में इसको लागू कर दिया गया है। भारत वर्ष 1982 में CMS क्या है? पक्षकार बना। तो 1983 में भारत इसका पक्षकार बना था, भारत ने इसको साइन किया था। 19वां नैम शिखर सम्मेलन तो 19 से 20 जनवरी 2024 के कंपाला युगांडा में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कंपाला युगांडा में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कगुटा मुसेवेनी ने किया है। योवेरी कगुटा मुसेवेनी ने किया। केंद्रीय विषय इसका क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। डिपेंडिंग कॉपरेशन फॉर द शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। डिपेंडिंग कॉपरेशन फॉर द शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। जानता है कि युगांडा वर्ष 2024 से 27 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। तो युगांडा अध्यक्ष है 2024 से 27 तक। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने 19वें नैम शिखर सम्मेलन पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। जानता है कि भारत नैम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान नैम के सदस्यों में संख्या 121 है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वर्तमान संख्या उसकी कितनी है? 21 सदस्य में शामिल है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1824 अप्रैल 1955 के मध्य प्रथम बृहद स्तरीय एशियाई अफ्रीका तथा अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के सिद्धांत के तौर पर किया गया था। ठीक है, तो उस 1955 में अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में सहमत सिद्धांतों पर आधारित है ये एशिया अफ्रीका या अफ्रो एशियंस में। मतलब कि कुछ देश ऐसे थे जो ना तो अमेरिका के साथ रहना चाहते थे ना रसिया के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अलग अलग दो धुरी नहीं बना चाहते थे, तो उन्होंने नैम की घोषणा की। उसमें भारत भी शामिल था 1955 में। इस कॉन्फ्रेंस को वांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से लोकप्रिय है। वांडुंग कॉन्फ्रेंस, तो ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है? वांडुंग कॉन्फ्रेंस। वांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से लोकप्रिय। उल्लेखनीय है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वांडुंग इंडोनेशिया में किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वांडुंग कॉन्फ्रेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन 1955 में वांडुंग इंडोनेशिया में किया गया था। वांडुंग कॉन्फ्रेंस का सहमत सिद्धांतों के आधार पर गुट निरपेक्ष आंदोलन को 1961 में बेलग्रेड तत्कालीन युगोस्लाविया में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। 1961 में इसका औपचारिक रूप से स्थापना हुआ युगोस्लाविया में। यहाँ इसका शिखर सम्मेलन हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन भारत सहित 25 देश शामिल हुए। तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो युगोस्लाविया में हुआ वहाँ पे 25 देश शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अमीरात में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुल्तान अहमद अल जाबेह को दुबई में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई। प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक पर सहमति बनी। वैश्विक स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसे देशों हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति के आकलन में सक्षम बनाती है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2024 के स्तरों की तुलना में 2023 में 43% तक कटौती करनी है तथा वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाना है। 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा तथा वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने में योगदान हेतु सभी देशों को सर्वसम्मत समझौता करने का आह्वान किया गया है। वर्ष 2023 तक विश्व में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कितना होना चाहिए? तो देखो 11,000 गीगावाट करना है। इसमें भारत कितना है? देखिए 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दो गुना करना 4% करना है। COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 के आयोजित किया गया। COP33 की मेजबानी की पेशकश की है। 2028 में आयोजित COP33 की मेजबानी की पेशकश की है। किसने? भारत ने की है 2028 में आयोजन के लिए। ठीक है, COP33 को। तो यह वर्ष 2002 के बाद दूसरा कोप होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इससे पहले भारत 2002 में भी कोप का आयोजन कर चुका है। ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया। COP28 में नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया। यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल
का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 में दौरान लॉन्च किया गया। तो कौन सा ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को जारी किया गया, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया है। एक अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। इस अलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर भागीदार होंगे। भारत सहित 11 देश, भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा सोलर फोटो इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो अल दफरा में एक सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है UAE द्वारा, जो कि उसका क्षमता 2 गीगावाट की है। COP29 का आयोजन कहाँ होना है? COP29 का आयोजन आपका अजरबैजान में 2024 में होना है COP29 का। और COP30 का आयोजन आपका ब्राजील में होना है, ब्राजील में 2025 में। तो COP29 अजरबैजान, COP30 ब्राजील। और COP33 के आयोजन के लिए 2028 में भारत ने कहा है कि हमको अध्यक्षता मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। GPAI शिखर सम्मेलन 2023, ये क्या है? तो 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI का परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। GPAI का नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। तो GPAI है क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में की गई थी। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त OECD GPAI के स्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को को भी GPAI के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। GPAI के शिखर सम्मेलन कहाँ हुए हैं? देखिए 2023 वाला कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। 2023 वाला कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली। पहला वाला कहाँ हुआ था? 2020 में कनाडा मॉन्ट्रियल में। दूसरा शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में। तीसरा कहाँ हुआ था? 2022 में टोक्यो जापान में। तो पहला 2020 में कहाँ पे हुआ था? कनाडा मॉन्ट्रियल में। दूसरा 2021 में पेरिस फ्रांस में। तीसरा हुआ जापान टोक्यो में 2022 में। 2023 में कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आज क्लास को हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद का जो मीना माता अभिशमय वगैरह जो 3-4 पे बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं तक उसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम नियुक्तियों वगैरह पे चल लेंगे और खेल वेल वाले जो हैं संस्करण उसको हम देखेंगे, ठीक है। खेल वेल के जो भी हैं, मतलब कि खेल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर उसको देखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपनी राय या सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। अगर कोई साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आई दृष्टि करंट अफेयर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें 25-30 वीडियो हो चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, अपना कवर कर सकते हैं, क्योंकि यह भी जो क्लास चल रही है मुख्यतः यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।